लालच और सुविधाओं के बदले ईसाई बनाया जा रहा है हमारे भोले भाले हिंदू परिवारों को। नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र मालवा से मैं पीयूष शर्मा। विदेशी धन से संचालित ईसाई मिशनरी भारत में अपना गोरख धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं। भारत बहुत पहले से ही ईसाई मिशनरियों के निशाने पर रहा है। विशेषकर भारत का भोला भाला अनुसूचित जाति और जनजाति समाज उनके लिए आसान शिकार बना। वर्षों की गुलामी के बाद भारत इन मिशनरियों के लिए खुला मैदान बन चुका था। इस दौरान भारत में ईसाई धर्मांतरण के बड़े प्रयास हुए। भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए यूरोप और अमेरिका से धन की नदियां बह रही थी। जनजातीय क्षेत्र में लालच और सुविधाओं के बदले धड़ल्ले से ईसाईकरण किया गया। ईसाई मिशनरी अब चमत्कारों की धोखाधड़ी पर भी उतर आए हैं। कन्वर्जन के लिए चंगाई सभाएं आयोजित की जाती हैं। चंगाई सभाओं की इन दुकानों में मिली भगत से गंभीर बीमारियां ठीक करने का नाटक किया जाता है और रोगी, पीड़ित और दुखी लोगों को झूठी सांत्वना देकर धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। ईसाई मिशनरियों के इन षड्यंत्रों से मालवा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। जनजाति ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी धर्मांतरण के रैकेट चलाए जा रहे हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट ने साफ लिखा कि वो भारत के 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। वे दावा करते हैं कि 100 में से 4 भारतीय अपना धर्म बदल रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ बताते हैं कि यह वेबसाइट पिछले 24 वर्षों से अमेरिका से संचालित हो रही है, जिसके मालिक का कोई अता पता नहीं है। इसका उद्देश्य धर्मांतरण के साथ जगह जगह चर्च बनवाना भी है। इसके चलते पिछले 4 वर्षों में चर्चों की संख्या भारत में दोगुनी हो चुकी है। कन्वर्जन की कई घटनाएं हमारे आसपास भी घट रही हैं, जो चिंताजनक है। खरगोन जिले के खलबुजुर्ग ग्राम में कन्वर्जन के लिए ईसाई पास्टर और कुछ अन्य साथी गुजरात से चले आए। अपने लहू से मैं धन्य। यहाँ एक हिंदू परिवार में उन्होंने बीमारी ठीक करने के बहाने हिंदू महिलाओं के सुहाग के हिंदू चिन्ह जैसे बिंदिया, मंगलसूत्र इत्यादि उतरवा दिए। हाल ही में कन्वर्जन के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें हिंदू संगठनों ने तत्परता दिखाते हुए उनकी शिकायत के साथ उन पर रोक भी लगवाई। बुरहानपुर के डालमहू गांव में धन और मकान का लालच देकर धर्म परिवर्तन की साजिश रची जा रही थी। वहां से 3 ईसाई मिशनरी पकड़े गए। ये लोग धर्म बदलने के लिए नकद रुपए देने के लिए भी तैयार थे। अपने काम को अंजाम देने के लिए ईसाई मिशनरी किसी की मौत को भी भुनाने से पीछे नहीं रहते। बलकवाड़ा क्षेत्र के चिचली गांव में इन मिशनरियों ने हिंदू परिवार को झांसे में लेकर उनके मृतक सदस्य का अंतिम संस्कार ईसाई तौर तरीके से कर डाला। यही नहीं, ये मिशनरी अनैतिक कार्यों में भी लिप्त पाए गए हैं। मुंबई से झाबुआ आई एक महिला ने माधोपुर निवासी ईसाई पास्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसे समाज सेवा का कार्य करने का झांसा देकर यहां बुलाया गया था, जिसके बाद से वो पास्टर धोखे से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। ऐसा नहीं है कि यह घटनाएं केवल ग्रामीण इलाकों में ही घट रही हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की, तो वहां भी लसूड़िया इलाके में 3 मिशनरियों को गिरफ्तार किया गया है। यह आर्थिक रूप से कमजोर एक हिंदू परिवार को 5 लाख रुपए और बच्चों की पढ़ाई का लालच देकर ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास से जब्त हुई डायरी में 500 हिंदू व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। गत दिनों इंदौर में एक क्रिश्चियन नेता की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। वह लोगों को फ्री एजुकेशन, प्लॉट और पैसों का प्रलोभन दे रहा था। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के बापट चौराहे पर पास्टर थॉमस मैथ्यू कथित रूप से तंग बस्तियों की महिलाओं के सामने हिंदू धर्म और देवी देवताओं की बुराई करके धर्मांतरण करवा रहा था। यहां तक कि इस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा फाड़ने का प्रयास भी किया। साफ है कि इंदौर जैसे शहरी क्षेत्रों में भी ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं और कई पकड़े भी गए हैं। वर्तमान सरकार ने आर्थिक गड़बड़ियों के चलते कई एनजीओ पर रोक लगाई है। इनमें से कई एनजीओ इन मिशनरियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक थे।
इस प्रतिबंध के लगाए जाने से भारत में कन्वर्जन के लिए आने वाले धन का प्रवाह कम तो हुआ, लेकिन सारे स्रोत अभी बंद नहीं हुए हैं। वैसे भी यह दीमक देश में इतनी फैल चुकी है कि समाज के स्वस्फूर्त और संगठित प्रयासों से ही समाधान निकल सकेगा। क्रिश्चियन कन्वर्जन पर विश्व संवाद केंद्र मालवा की ये रिपोर्ट।